आज का सेशन वर्ग 10 के एक महत्वपूर्ण टैब पर है जो बिहार बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इस टैब को सीखकर 2 अंक अर्जित करते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि से मौसा ज्ञात करना। तो प्रश्न संख्या 135 एवं 225 का मौसा ज्ञात करें। तो देखिए इसमें 2 संख्या होती है, एक छोटी संख्या और दूसरी बड़ी संख्या। तो क्या लिखना है? माना a बराबर और b बराबर 2 हो तो बड़ी संख्या को a मान लेंगे। a हो जाएगा 225 और b हो जाएगा 135। लिख देंगे जहाँ a बिगर दैन b, a b से बड़ा है। तो अब क्या करेंगे? तो प्रक्रिया शुरू करते हैं। चरण 1। अब क्या करेंगे? तो 135 से 225 में भाग लगाना है, क्योंकि सूत्र जो होता है यूक्लिड विभाजन भाग लेमा का वह होता है a बराबर BQ प्लस R। तो अब क्या करेंगे? तो चरण 1 में लिखेंगे a का वैल्यू। तो a का वैल्यू होता है a बराबर BQ प्लस R। तो a के जगह पर लिखेंगे क्या? 225 बराबर b के जगह पर 135। अब क्या करेंगे? तो 135 से 225 में भाग लगाना है। तो एक बार में लगा 135 से कम, 135 घटा लिए तो बच गया 90। अब क्या करेंगे? जितना बार में भाग लगा है यानी भागफल को गुना में लिखेंगे और शेष फल को जोड़ में लिखेंगे। अब चरण 2 इसमें क्या करेंगे? तो देखिए पहले में जो भाजक था वह अब बराबर के पहले आ जाएगा यानी भाज्य में बदल जाएगा, और जो शेष था वह भाजक हो जाएगा। तो चलिए नहीं समझ में आया तो देखिए जो बराबर से पहले था वह हट जाएगा, जो बराबर के बाद पहले स्थान पर था वह बराबर के पहले लिख देंगे उसे, और बराबर, और जो प्लस में था उसे बराबर के बाद लिख देना है। अब क्या करेंगे? तो 90 से 135 में भाग लगाना है। तो 135 से 90 में भाग लगाते हैं तो 90 एकम 90, बच गया 45। तो अब देखिए कितना बार में भाग लगा? एक बार में, और शेष कितना आया? 45। अब क्या करना है? यही चरण इसी प्रकार से आगे बढ़ाना है। तो देखिए अब क्या करेंगे? तो जो बराबर के बाद था वह बराबर के पहले आ जाएगा तो 90 बराबर, और जो प्लस में था वह बराबर के बाद आ जाएगा। और क्या करना है? तो 45 से अब 90 में भाग देंगे। तो कितना बार में? 45 दूना 90, घट गया 0। तो 45 गुने 2 प्लस 0। अब जैसे ही शेष शून्य आया तो क्या लिखेंगे? चूंकि r बराबर 0 इसीलिए HCF यानी मौसा बराबर कितना? तो 45। 45 क्यों? क्योंकि जिस संख्या से अंतिम बार हम भाग लगाएंगे वही संख्या क्या होता है? मौसा होगा। तो चलिए अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2, 25 एवं 104 का मौसा निकालना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो इसमें देखिए a बड़ा या b, तो सबसे पहले लिखेंगे माना a बराबर कितना? 104 और b बराबर 25। छोटी कोष्ठ में लिख देंगे जहाँ a बड़ा है किससे? b से, a बिगर दैन b। तो चलिए अब हम क्या करेंगे? तो सूत्र लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन लेमा का सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। तो चरण आरंभ करते हैं प्रक्रिया की। चरण पहला। तो क्या करेंगे? तो a के जगह पर a का मान रखेंगे। तो a के जगह पर रखते हैं 104 बराबर, b के जगह पर रखते हैं हम 25।
अब हमें क्यू पता नहीं है तो क्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाग लगाना पड़ेगा। किसमें, 25 से 104 में। तो चलिए 25 से हम 104 में भाग लगा लेते हैं। तो 25 से 104 में भाग लगाते हैं। यह प्रक्रिया आपको दूसरे जगह करना है, यहाँ पे नहीं। तो क्या करेंगे, 104 में हम 25 से भाग लगाते हैं। तो 25 चौके 100, घटा के 4 आ गया। तो 25 चौका 100 अब प्लस शेष 4। अब क्या करेंगे, तो चरण दूसरा, चरण दो में क्या करना है, तो जो बराबर के बाद था वह बराबर के पहले, तो लिख देंगे 25 बराबर, और जो प्लस में था वह आ जाएगा भाग में, तो भाग में ले लिए। अब क्या करेंगे, तो 25 में 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 छक्के 24, शेष आया 1। तो 4 गुने 6 अब प्लस 1, अभी भी शून्य नहीं आया। तो यह प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे 4 बराबर, शेष क्या था 1। तो देखिए अब 4 से आपको 4 में 1 से भाग लगाना है, 4 में 1 से भाग लगाना है। तो 4 एकम यानी कि 1 चौके 4, तो आ गया 0। तो 1 गुने 4 प्लस 0, जैसे ही 0 आया तो लिखेंगे चूँकि r बराबर 0, इसीलिए HCF बराबर, देखिए सबसे अंतिम बार किससे भाग लगाए थे, तो 1 से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1। और यह आपको यहाँ नहीं करना है, यह आपको रफ पेज पर करना था। बस आपको इतना ऐसे बनाना है और आपको 2 नंबर प्राप्त कर लेना है। चलिए प्रश्न संख्या 3, 50 एवं 620 का मौसा यूक्लिड विभाजन लेमा से ज्ञात करें। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना। क्या, a बराबर 620, b बराबर 50, जहाँ a बड़ा है b से। तो अब लिखेंगे सूत्र क्या होता है, तो a बराबर BQ प्लस R। चरण पहला, a के जगह पर a का मान रखते हैं तो 620 बराबर, b के जगह पर मान रखते हैं तो 50 गुने, q पता नहीं है तो क्या करेंगे, तो भाग लगाएंगे। तो किससे, तो 50 से हम 620 में भाग लगाते हैं। तो 50 से 620 में भाग लगाना है, तो 5 एकम 5, तो हो गया 50, बच गया 2 1 0, 5 दूना 10, तो हो गया 100, तो बच गया 20। कितना बचा, 20। चलिए तो आप लिखेंगे, अब भागफल कितना आया, 12। तो 50 गुने 12 प्लस 20। यह प्रक्रिया कब तक करना है, जब तक शून्य प्राप्त न हो। अब देखिए जो बराबर के बाद था वह बराबर के पहले, तो लिख देंगे 50 और बराबर, और जो शेष में था यानी जोड़ में था वह बराबर के बाद आ जाएगा। अब क्या करना है, तो 20 से 50 में भाग लगाना है। तो 20 से 50 में भाग लगाते हैं। तो 20 दूना 40, शेष आ गया 10। तो 20 गुने 2 प्लस 10। अब क्या करना है, तो चरण आगे बढ़ाना है। तो चरण 3, तीसरी चरण में क्या करेंगे, तो वही प्रक्रिया करेंगे। तो बराबर के जो बाद था वह पहले, और जो जोड़ में था वह आ गया भाग में। तो 10 दूना 20, कट रहा है, देखिए 10 दूना 20, 0 0। तो 10 गुने 2 प्लस 0, और जैसे ही शून्य प्राप्त हुआ तो क्या लिखना है, चूँकि r बराबर 0, इसीलिए HCF बराबर कितना, तो देखिए लास्ट में किससे भाग लगाए थे, यानी कि बराबर के बाद कौन है लास्ट में, तो 10। तो HCF बराबर 10, यही आंसर हुआ। हमें विश्वास है कि यूक्लिड विभाजन आप सीख गए होंगे और परीक्षा में 2 नंबर आसानी से अर्जित कर सकते हैं। यह जो प्रक्रिया है जो मिटा रहे हैं, वह प्रक्रिया आपको रफ पेज पर करना है, इस पेज पर नहीं। आपको सवाल इसी प्रकार से जैसे ऐसे ही आपको बनाना है बस।